120 साल पुराना मुल्लापेरिया डैम जो पूरी तरह एक टाइम बम की तरह बन चुका है। अगर ये डैम एक रात टूटा तो सिर्फ पानी ही नहीं बहेंगे बल्कि बह जाएंगे इतिहास, इंसान और इंसाफ। ये कोई अफवाह नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हकीकत है मुल्लापेरिया डैम की। नमस्कार दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात कुछ ऐसा है दोस्तों कि इंडिया में अक्सर ऐसा ही होता है, जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए तब तक उसके मेंटेनेंस पर सही से ध्यान नहीं दिया जाता। आपको पता है कि इन सवालों पर आवाज़ न उठाने का परिणाम क्या हो सकता है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसे बड़े हादसा। अगर शायद उसके मेंटेनेंस पर सही से ध्यान दिया जाता तो हमें इतना बड़ा हादसा आज देखने को नहीं मिलता। तो चलिए अपने टॉपिक को वापस आते हैं। इंडिया दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आती है जो सबसे ज़्यादा डैम कंडक्ट करती है। 5700 से ज़्यादा बड़े डैम हैं। उनमें से 200 से ज़्यादा ऐसे डैम हैं जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। एक डैम की एक्चुअल लाइफ 50 से 60 साल होती है। मुल्लापेरिया डैम जो 1895 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ये डैम केरल के इडुक्की जिलों में स्थित है। सोच के देखिए दोस्तों, जो डैम 120 साल पहले लकड़ी और चूना पत्थर से बनाया गया था, वो आज भी लाखों लोगों का बोझ उठा रहे हैं। लेकिन एक पुराना डैम अगर नई टेक्नोलॉजी के बिना चल रहा हो तो ये हर दिन एक टाइम बम के ऊपर बैठने जैसा है। मान लीजिए अगर रात के 2 बजे भारी बारिश के बाद डैम टूट जाता है, उसके बाद कुछ ही मिनटों में इडुक्की, कोट्यामा और अल्पझा जैसे डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। केरल का लगभग आधा हिस्सा सीधे पानी में समा जाएगा और साथ ही साथ 35 लाख लोगों को भी डुबा देगा। अगर ये डैम फेल हो जाता है तो डाउन स्ट्रीम इलाकों को इवैक्यूएट करने के लिए 3 घंटों से भी कम समय मिलेंगे। आखिर सरकार क्यों चुप है? केरल चाहता है कि इस डैम को बंद करके एक नया डैम बनाया जाए, लेकिन तमिलनाडु की सरकार इसे कंट्रोल करती क्योंकि ये डैम उसके एग्रीकल्चर एंड पावर नीड को पूरा करता है। ये केवल इंजीनियरिंग नहीं बल्कि 2 राज्यों के बीच पॉलिटिकल लड़ाई भी है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हर साल वहाँ के लोग मानसून के समय में डर के साए में जीते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। मुल्लापेरिया जैसे कई और बड़े डैम जैसे टिहरी डैम, ये डैम उत्तराखंड में स्थित है। इस डैम को ज़्यादातर भूकंप से खतरा होती है क्योंकि ये डैम हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हीराकुंड डैम, ये डैम उड़ीसा में है। इसमें बहुत सारे क्रैशेस आ चुके हैं। भारत में हजारों डैम है, लेकिन 80% तक की रखरखाव की रिपोर्ट तक पब्लिश नहीं है। एक पुराना डैम अगर टूटता है तो हम इतिहास कभी भी माफ़ नहीं करेगा और तब तक सिर्फ यही कह पाएंगे कि काश पहले कुछ कर लेते हैं। अभी भी वक्त है दोस्तों कि सवाल उठाइए और जवाब पूछिए। क्या आप भी मानते हैं कि मुल्लापेरिया डैम खतरा बन चुका है? इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक भारतीय सोच और जान सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम लाते हैं वैसा सच जो कोई नहीं बताता। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।